नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा कि एक राक्षस इतना शक्तिशाली हो सकता है कि स्वर्ग के देवता भी उससे डर जाएं? लेकिन फिर आई मां दुर्गा, जिन्होंने 9 दिनों के युद्ध में उसका अंत किया। आज हम आपको सुनाएंगे मां दुर्गा और महिषासुर के युद्ध की पूरी कहानी, जो नवरात्रि का दिल है। आप देख रहे हैं नॉलेज 24। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे मां दुर्गा ने बुराई पर अच्छाई की जीत हासिल की। कहानी की पृष्ठभूमि। महिषासुर का उदय। महिषासुर कौन था? प्राचीन काल में महिषासुर नाम का एक राक्षस था। वह आधा मानव और आधा भैंसा था, क्योंकि उसकी मां एक राक्षसी थी और पिता एक भैंसे का रूप धारण किए हुए राक्षस राजा रंभ थे। महिषासुर बहुत शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी था। उसने भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या की। सालों तक उसने बिना खाए पिए एक पैर पर खड़े होकर तप किया। ब्रह्मा का वरदान। ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे वरदान मांगने को कहा। महिषासुर ने एक चालाक वरदान मांगा। मुझे ऐसा वरदान दो कि मुझे कोई पुरुष, चाहे वह देवता हो, मानव हो या राक्षस, मार न सके। ब्रह्मा जी ने यह वरदान दे दिया, लेकिन इसमें एक खामी थी। वरदान में स्त्री का जिक्र नहीं था। महिषासुर का अत्याचार। वरदान पाकर महिषासुर का अहंकार आसमान छूने लगा। उसने अपनी विशाल राक्षस सेना के साथ तीनों लोकों, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल पर हमला कर दिया। उसने इंद्र के सिंहासन पर कब्जा कर लिया, देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया और पृथ्वी पर अत्याचार शुरू कर दिए। कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा था। देवता हताश होकर भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव के पास गए। उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई कि महिषासुर ने तीनों लोकों में आतंक मचा रखा है। त्रिदेवों ने विचार किया और फैसला लिया कि अब केवल एक ऐसी शक्ति ही महिषासुर का अंत कर सकती है, जो सभी देवताओं की शक्तियों का संयोजन हो, मां दुर्गा का सृजन। तब त्रिदेवों और सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियां एकत्र की। एक चमकदार ज्योति प्रकट हुई, जो धीरे धीरे एक सुंदर और शक्तिशाली देवी के रूप में परिवर्तित हुई। वह थी मां दुर्गा। मां दुर्गा का रूप इतना तेजस्वी था कि सूर्य भी उनके सामने फीका पड़ गया। उनके 10 हाथ थे और प्रत्येक हाथ में एक हथियार था। देवताओं के हथियार। शिव ने उन्हें त्रिशूल दिया, विष्णु ने सुदर्शन चक्र, इंद्र ने वज्र और यम ने कालदंड। अग्नि, वायु, सूर्य और अन्य देवताओं ने भी अपनी शक्तियां और हथियार दिए। हिमालय ने मां दुर्गा को अपना शेर दिया, जो उनका वाहन बना। मां दुर्गा की शक्ति। मां दुर्गा न केवल शक्तिशाली थीं, बल्कि उनकी बुद्धि, करुणा और साहस भी अनुपम थे। वह तैयार थीं महिषासुर से युद्ध करने के लिए। मां दुर्गा और महिषासुर का युद्ध। युद्ध की शुरुआत। मां दुर्गा ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। महिषासुर ने पहले मां को हल्के में लिया, क्योंकि वह एक स्त्री थी, लेकिन जल्द ही उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। महिषासुर ने अपनी विशाल सेना को मां दुर्गा पर हमला करने का आदेश दिया, लेकिन मां दुर्गा के सामने राक्षसों की सेना टिक नहीं पाई। 9 दिनों का युद्ध। पहला दिन। मां दुर्गा ने शैलपुत्री के रूप में युद्ध शुरू किया। उनकी शक्ति ने राक्षसों की सेना को तहस नहस कर दिया। दूसरा और तीसरा दिन। ब्रह्मचारिणी और चंद्रघंटा के रूप में मां ने महिषासुर के सेनापतियों जैसे छंड और मुंड का वध किया। चौथा और पांचवां दिन। कुष्मांडा और स्कंदमाता के रूप में मां ने राक्षसों की सेना को और कमजोर किया। छठा दिन। कात्यायनी के रूप में मां दुर्गा ने महिषासुर के साथ सीधा युद्ध किया। महिषासुर ने कई रूप बदले, कभी शेर, कभी हाथी, कभी भैंसा, लेकिन मां हर बार उसका जवाब देती रहीं। सातवां और आठवां दिन। काल रात्रि और महागौरी के रूप में मां ने महिषासुर की शक्ति को और कम किया। उनके त्रिशूल। और नवम दिन। सिद्धिदात्री के रूप में मां दुर्गा ने अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन किया। महिषासुर अब थक चुका था और उसका अहंकार चूर चूर हो गया। महिषासुर का अंत। नवमी तिथि को मां दुर्गा ने अपने त्रिशूल से महिषासुर का वध किया। जब वह भैंसे के रूप में था, मां ने उसका सिर काट दिया। महिषासुर का अंत होने पर तीनों लोकों में खुशी की लहर दौड़ गई। देवताओं ने मां दुर्गा की जय जयकार की और उनकी स्तुति की। नवरात्रि का महत्व और संदेश। पौराणिक महत्व। यह युद्ध बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। महिषासुर हमारे अंदर के अहंकार, क्रोध और लालच का प्रतीक है, और मां दुर्गा उस शक्ति का जो इन नकारात्मकताओं को हर सकती है। नवरात्रि का उत्सव। इसलिए हम नवरात्रि के 9 दिन मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं।
हर दिन एक अलग स्वरूप की पूजा हमें सिखाती है कि जीवन में हर गुण, शक्ति, साहस, करुणा और ज्ञान जरूरी है। 10वें दिन, जिसे विजयादशमी कहते हैं, हम इस जीत को उत्सव के रूप में मनाते हैं। आध्यात्मिक संदेश। नवरात्रि हमें सिखाती है कि हमारे अंदर की शक्ति ही हमें हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देती है। यह समय है आत्मचिंतन, साधना और मां की भक्ति का। सारांश। मां दुर्गा और महिषासुर की यह कहानी हमें प्रेरणा देती है कि कोई भी बुराई कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, सत्य और शक्ति के सामने उसका अंत निश्चित है। नवरात्रि का यह पर्व हमें मां की शक्ति से जोड़ता है और हमें अपने भीतर की नकारात्मकता को हराने की प्रेरणा देता है। दर्शकों को शामिल करें। आप नवरात्रि कैसे मनाते हैं? क्या आप गरबा करते हैं, उपवास रखते हैं या मां की पूजा करते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट करें जय माता दी। मिलते हैं अगली वीडियो में।